हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विधि के यूट्यूब चैनल पर। मैं मनुष सर आज लेके आया हूँ सेकंड क्लास फ्रैक्शन की दूसरी क्लास लेके आया हूँ जो डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित होगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन पर। और डेसिमल फ्रैक्शन में जो आज का जो टाइप रहेगा, डेसिमल रहेगा। और डेसिमल में जो रहेगा यानी दशमलव, और दशमलव में रहेगा बेटा बार पर आधारित। किस पर रहेगा बेटा? दशमलव में रहेगा बार, बार पर आधारित। किस पे आधारित रहने वाला है बेटा? बार पर आधारित। जो बेटा बार होते हैं वो बार टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ब्रैकेट्स वाला होता है और एक वो बार होता है जो किसी भी संख्या को रिपीटेशन होने या रिपीटेशन जो होने से जो रोकता है, वो भी एक बार होता है। तो बार आर टू टाइप्स, बार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका बार बेटा ब्रैकेट्स वाला, एक तो बेटा होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्टक वाला बार होता है। एक तो कोष्टक वाला बार होता है, ये वाला बार का सिंबल है। ठीक है, और जो दूसरा होता है सेकंड, वो जो बार होता है ये संख्या को बार बार रिपीटेशन होने से, बार बार रिपीटेशन को रोकता है। बार बार रिपीटेशन को बेटा क्या करता है? ये रोकता है। बार बार रिपीटेशन को या बार बार दोहराने को क्या करता है बेटा? रोकता है। ये भी बार होता है आपका ये वाला। ठीक है, बार दो तरह से यूज होता है, एक नेगेटिव केस में और एक पॉजिटिव केस में। डेसिमल के बाद जो जितने भी नंबर्स पर बार आता है वो उस कंडीशन को कहते हैं हम पॉजिटिव कंडीशन। और यदि डेसिमल से पहले यदि किसी नंबर्स पे बार होता है वो बेटा आपका नेगेटिव कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे बार की बात, दोहराने वाली की बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेडिंग लगा लेना बेटा, दशमलव के बाद बेटा ऑल पर बार हो। क्या हो बेटा? ऑल पर, यानी डेसिमल के बाद जो आपके नंबर्स आएंगे उन सभी संख्याओं के ऊपर एक बार लगाया जाएगा जो संख्याओं को रिपीटेशन को रोकता है। रिपीटेशन जो संख्याएं होती हैं बार बार लिखना, उसको रोक देता है वो ये वाला बार। तो मैंने कहा पहली बात होगी दशमलव के बाद ऑल नंबर्स पर डेसिमल हो। तो मैंने कहा कि आप देखेंगे कि 0.7 पर बार। नंबर दो देखेंगे 0.47, 0.47, 0.47 पर बार। तीसरा 0.573 पर बार। उसके बाद देखेंगे 0.423 पर बार। कहने का मतलब बेटा जितने भी हमारे डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उन सभी संख्याओं के ऊपर बार लगाया जाता है। ये बार ब्रैकेट्स वाला नहीं है। इस वाले आपके फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में बेटा आपका जो ब्रैकेट्स वाला जो बार का यूज नहीं करते हैं। यहाँ केवल उस बार का यूज किया जाता है जो संख्याओं को दोहराने को रोकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपने देखा कि 0.7 पर बार है, तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि दशमलव के बाद यदि किसी संख्या पर बार होता है तो हम क्या करते हैं? दशमलव और आपका बार को हटा के सीधा 9 लिख देते हैं। ये कहाँ से आता है, 9 क्यों आता है, क्या रीजंस है, सारे मैं रीजंस आपको बताने वाला हूँ।
तो मेरे साथ आप पहले इसको देखेंगे। तो पहले सबसे पहले डेसिमल और बार को हटाना यानी 7 लिखना है। यदि एक संख्या पर बार है बेटा तो एक आपका 9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 7/9। इसकी बात करेंगे तो डायरेक्टली पॉइंट और बार को हटाएंगे यानी सीधा जो नंबर्स है रियल उसको लिखेंगे। जो हमारा नंबर्स दिखाई दे रहा है ना बेटा उसको लिखना है, आपको उसको लिखना है। यानी कि आपका 47 दिखाई दे रहा है तो आपको 47 लिखना है। उसके बाद देखना है काउंट करना है कितने नंबर्स पे बार है। तो एक और एक दो संख्याओं पे बार है तो आपको ध्यान रखना है नीचे 2 आ जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा ये वाली जो संख्या है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है बेटा 3। तो पहले ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहा है इसको हम कॉपी करेंगे। तो ये नंबर कितना है बेटा 573। मैंने कहा ऑल नंबर्स जो दे रखे हैं डेसिमल के बाद उन सभी संख्याओं पर बार आ रहा है। तो मैंने कहा जितनी संख्याओं पर बार आ रहा है डेसिमल के बाद बार आपको दिखाई दे रहा है तो आपको जितनी संख्याओं पर बार है उतना आपको 9 नीचे आपको लिखना। तो मैंने कहा यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना है बेटा रियल नंबर से हमारा 423 और 3 संख्याएं कितनी संख्याएं 1 2 3 ऑल पर बार है। ऑल पर बार है जितनी संख्याओं पर बार होगा उतना आपका 99 आ जाएगा। ये 99 का जो पेयर्स है वो कहाँ से आता है क्यों आता है क्या रीजन से मैं अभी बताने वाला हूँ। ये 9 क्यों लिखते हैं अदर नंबर्स हम क्यों नहीं लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि 9 ही सर क्यों लिखते हैं और संख्याएं भी तो लिख सकते हैं। तो इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक रीजन है वो मैं बताने वाला हूँ। ये 9 ही 9 क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझना है जैसे मैंने कहा बेटा 0.7 पर बार कितना लिखा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था 0.7 पर बार। इसके बराबर क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपने कहा मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया था कि बेटा जितनी संख्याओं पे पॉइंट जितनी संख्याओं से पहले पॉइंट होता है और जितनी संख्याओं पे बार होता है पॉइंट और बार को हटाएंगे सीधा 9 लिख देंगे। इसका जो फाइनली आंसर होगा 7/9 हो जाएगा। लेकिन ये 9 ही क्यों लिखते हैं ये बताने वाला हूँ। तो मैंने कहा बेटा 0.7 पर बार है, ठीक है, और इसको हमने x के बराबर मान लिया, ठीक है। इसको हम फर्स्ट हम समीकरण कह सकते हैं। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0.777 कहाँ तक लिख सकते हैं इन्फिनेटिव अनंत तक। ये सेकंड समीकरण है, ठीक है। 9 का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ किसका समझा रहा हूँ 9 का। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यदि जितने पेयर्स की जितने ग्रुप्स की संख्याएं रिपीटेशन होती हैं पूरे ग्रुप से पहले हम डेसिमल को हटाते हैं, पूरे ग्रुप से पहले हम दशमलव को हटाएंगे। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है आपको, एक कंसेप्ट याद रखना है। हमने कहा कि एक संख्या ही बेटा रिपीटेशन हो रही है हमारी 0.7 यानी कि 0.777 यानी कि एक डिजिट हमारा रिपीटेशन हो रहा है। एक संख्या बेटा रिपीटेशन हो रही है तो केवल एक संख्या से ही पहले हम डेसिमल को हटाते हैं। कितने संख्याओं से पहले डेसिमल हटाएंगे एक संख्या से पहले। यदि यहाँ ऐसा होता कि 0.4747 होता तो जो संख्याओं का जो पेयर्स बन रहा है पूरा जो ऑल नंबर्स बन रहा है वो 2 डिजिट का है। तो हम पहले आपको क्या करना था पूरे 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल हटाना था। तो मैंने कहा एक संख्या से पहले एक संख्या रिपीटेशन हो रही है तो पूरी एक संख्या से ही पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल यहाँ हटाएंगे यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो बराबर वाली संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा x बराबर बेटा ये हो जाएगा आपको 0.7 पर बार। ये समीकरण मैंने कहा पहला है। दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 10x इज इक्वल टू 7.777 पूरा नहीं लिखेंगे हम 7 पर बार लगा देंगे। ये हमारा समीकरण सेकंड है। तो हम क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 9x बच जाएगा बेटा और यहाँ इससे घटाएंगे इसमें से तो इससे यानी 0.7 पे बार ये कट जाएगा बराबर 7 रहेगा। तो हम कहेंगे 9x इज इक्वल टू 7 तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7/9। यदि दो संख्याएं रिपीटेशन होंगी तो 2 से पहले पॉइंट हटाएंगे
यदि 3 संख्याएं बेटा रिपीटेशन होंगी तो बेटा 3 से पहले पॉइंट हटाना है। कहने का मतलब ये है जितने भी हमारे नंबर्स रिपीटेशन होंगे वो कंप्लीट नंबर्स होना चाहिए, उस पूरे नंबर से पहले ही हम डेसिमल हटाते हैं। जैसे मैंने कहा ये वाला है कंसेप्ट, 0.7 के बाहर ये वाला देखो 4 पे 7 पे बार। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने कहा बेटा 0.47 पर बार बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर आपने ये बताया था कि पॉइंट और बार को हटा देंगे, सीधा लिखेंगे 47/99, यानी जितनी संख्याओं पे बार है और जितनी संख्याओं से पहले डेसिमल है हम बार और दशमलव को हटाएंगे, जितनी संख्या पर उतने 9 लिख देंगे। लेकिन इसको भी कह सकते हैं सर x बराबर 0.47 पर बार है, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड की बात करेंगे तो x बराबर 0.47 कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है बेटा, इन्फिनेटिव तक जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा समीकरण सेकंड। आपको क्या करना है, हमारी जो संख्या रिपीटेशन हो रही है वो 2 अंक की है। कितने अंक की है, 2 अंक वाली संख्या बेटा रिपीटेशन हो रही है, तो पूरे 2 अंकों वाली संख्याओं से पहले ही डेसिमल हटाना है। यदि 3 अंकों वाली बेटा रिपीटेशन होगी तो बेटा 3 अंकों से पहले आपको इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा दो संख्याएं रिपीटेशन हो रही हैं, 2 अंक की संख्या रिपीटेशन हो रही है, तो उस 2 अंक की संख्या से, पूरी संख्या से पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो 2 संख्याओं से पहले यदि हम दशमलव हटाएंगे तो आपका इस बराबर वाली संख्याओं में 100 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100x इज इक्वल टू 47.474747। बार बार 4747 ना लिखें, आपको क्या करना है, इस 47 पर ही बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है जो 47 है बेटा वो बार बार रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इस रिपीटेशन को कम करने के लिए, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए इस बार का यूज किया जाता है। तो हमने कहा ये हमारा सेकंड वाला है, और इसमें से बेटा फर्स्ट वाले को घटा देंगे, फर्स्ट वाले को घटाएंगे इसमें से, तो आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाएगा। माइनस कर लेंगे घटाने पर, फर्स्ट को हम घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 99x इज इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा 0.47 पर बार, 0.47 से बार से घट जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा बेटा 47। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 47/99। कितना आया बेटा, 47/99। तो यहां से क्या चेंज हुआ, यहां से कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज इतना ही हुआ है केवल यहां से पॉइंट और बार हट गया है, या 9 आ गए डबल। 2 संख्या रिपीटेशन होंगी बेटा तो 2 9 आएंगे, 3 संख्या रिपीटेशन होंगी तो 3 9 आएंगे। आपको बार बार ये कंसेप्चुअल नहीं करना है, आपको बार बार ये आपको मेथड से नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई करना है कि ऐसी कंडीशन कहीं पर यदि आ जाती है तो आपको ये चीज आपको करनी पड़ेगी। सेकंड कंसेप्ट पे चलेंगे, दूसरा टाइप डालेंगे, दशमलव के बाद कुछ पर बार और कुछ पर नहीं, यानी कुछ संख्याओं पे बार है बेटा और कुछ पर नहीं है, कुछ पर बार है और कुछ पे नहीं है। देखो जैसे मैंने कहा, पहला हमने एग्जाम्पल लिया 0.423, मैंने कहा कि 423, तो मैंने कहा 23 पे ही बार है। दूसरा लिखा मैंने बेटा, मैंने कहा 97, तो मैंने कहा केवल 7 पे ही बार है। और तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने कि बेटा 47, तो केवल मैंने कहा बेटा 7 पर बार है। और चौथा एग्जाम्पल लिया मैंने 0.973, मैंने कहा बेटा 73 पर बार है। और पांचवा एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने कहा बेटा केवल 3 पर बार है, 1.3 यानी 3 पर बार है। यानी जो लास्ट वाली संख्या है बेटा वही रिपीटेशन होती है, जितने पे संख्याओं पे बार आता है
कभी भी ये ध्यान रखना, यदि कोई भी नंबर से लिखा हुआ है तो आगे वाली दशमलव के पास वाली संख्या कभी रिपीटेशन नहीं होती है, हमेशा अंतिम अंक या अंतिम जो डिजिट होते हैं वही रिपीटेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे बार आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बार बेटा कभी हो नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना है क्या है। आपको क्या करना है, जो हमारा नंबर्स है, जो हमारी पूरी संख्या है, जो हमारी पूरी संख्या, सबसे पहले हमें पूरी संख्या कॉपी करनी है। आपको क्या करना है, इस पूरी संख्या को कॉपी करना है। मैंने कहा 423 लिखना है बेटा। क्या लिखना है, 423 लिखा। उस संख्या को घटाते हैं जिस पर बार नहीं होता है। पहले आपको पूरी संख्या लिखनी है और उस संख्या को सब्ट्रैक्शन करेंगे जिस पर बार आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 4 पर बार नहीं दिखाई दे रहा, इसको घटा दिया मैंने कहा कितनी संख्याओं पर बार है, आपने कहा 2 संख्याओं पे बार है। तो मैंने अभी बताया था कंसेप्ट, जितनी संख्याओं पे बार होता है, यदि इसको कंसेप्ट से भी करेंगे तो उतने ही 9 आते जितनी संख्याओं पर बार होता है। तो आपको क्या करना है, 2 संख्याओं पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं होता है तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या करते हैं, 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 423 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा बेटा 419 बटे 990। कितना आ जाएगा बेटा, 419 बटे 990। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सभी के समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये दे रखा है आपका 0.97 पर बार। तो सबसे पहले मैंने कहा बेटा कि आपको पूरी संख्या कॉपी करनी है, पूरी संख्या कॉपी करनी है। मैंने कहा 97 है बेटा, तो 97 कॉपी कर लेंगे, और जिस संख्या पर बार नहीं होता है आपको बेटा वही घटाना है, जिस संख्या पर बार नहीं होता है। तो किस संख्या पर बार दिखाई नहीं दे रहा, आप कहोगे सर 9 पर नहीं दिख रहा, तो इसमें से 9 घटा दो। कितने संख्या पर बार है, आप कहोगे सर एक संख्या पर, तो 1 9 आ जाएगा। और जिस संख्या पर बार नहीं होता है तो पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 97 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप देखेंगे इस 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यानी 88। 88 बटे कितना हो जाएगा, 90। यदि ये 88 बटे 90 यदि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, सरलतम रूप भी लिख सकते हैं। सरल करेंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा, 44 बटे 45 हो जाएगा। इसका ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसका ये क्या है बेटा, सरलतम रूप। इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये सरलतम रूप हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 88 बटे 90 है। आप कहोगे सर 88 बटे 90 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है, एक ही संख्या ऐसी होगी जिससे दोनों संख्याएं डिवाइडेशन हो सकती हैं, यानी अंश और हर में ऐसी एक ही संख्या होगी जिससे दोनों में भाग जा सकता है, यानी 2 का जा रहा है, तो इसका ये सरलतम रूप हो जाएगा। ऑप्शन में 44 बटे 45 आपको मिल जाएगा। आपने देखा सर ये संख्या लिखी हुई है, तो इसको करेंगे, पहले लिखेंगे पूरी संख्या 47, किस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, 4 घटाएंगे, एक संख्या पर बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जिस पर बार नहीं है उसका 0 आ जाएगा। तो हमने कहा कि बेटा घटाएंगे, इसमें से क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे और घटाएंगे, और घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा बेटा यहाँ से 43 बटे 90। कितना आ जाएगा बेटा, 43 बटे 90। ऐसे ही इसको करना है, इस क्वेश्चन को भी करना है आपको, और आगे इसको भी आपको करना है। जिसको करेंगे तो कैसे करना है आपको, 973। तो सबसे पहले बेटा 973 लिखना है, पूरी संख्या लिखनी है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसी को घटाते। तो किस पर बार नहीं है, आप कहोगे सर 9 पर दिखाई नहीं दे रहा, तो 9 ही घटा दो इसमें से। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर, तो 2 9 आ जाएंगे। और जिस पर बार नहीं है, कितनी संख्या है, 1, तो 1 पर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 973 में से 9 घटाएंगे तो कैरी लिया तो कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 में से 9 गया तो कितना बेटा 4 बचा, और उसके बाद हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 964, और नीचे हो जाएगा 990। या तो आपको ये वाला ऑप्शन में मिलेगा, और ये ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका बेटा सरलतम रूप होगा। क्या होगा, सरलतम रूप। ठीक है, अब तीसरे वाले कंसेप्ट पर चलते हैं। तीसरा वाला जो कंसेप्ट कहता है
फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर थर्ड बना है, यानी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर थर्ड बना है। और इसमें बेटा वास्तविक संख्या भी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्या होती है, यानी एक रियल नंबर्स भी होता। आपको रियल नंबर्स भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, रियल नंबर्स भी दिखाई देगा। और रियल नंबर्स दिखाई देगा, मैं 3 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कैसे दिखाई देगा रियल्स। जैसे मैंने कहा 2. आपने कहा कि सर 2.23 पर बार। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 9.473 पर बार। तीसरा क्वेश्चन लिया मैंने कि 8.47 पर बार। ये लिए 3 क्वेश्चन दिए मैंने, करो सभी को करके बताना है। देखो ये वाला जो रियल है, आगे का ये है नॉट कंडीशन ऑफ नंबर्स है, विदाउट कंडीशन की संख्या है, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी है। कंडीशन वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे बेटा दशमलव के बाद वाली संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा, दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो कंडीशन ऑफ नंबर्स है, कहीं ना कुछ कंडीशन में है। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं है। और ये आगे वाली जो संख्या है वो स्वतंत्र संख्या है, यानी कि रियल नंबर्स है। तो हमने कहा कि ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो हमारी रियल्स होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले जो हमारी पॉइंट से पहले जो रियल नंबर्स दिखाई दे रहा है, जो हमारी वास्तविक संख्या दिखाई दे रही है बेटा, उस संख्या को हमें सेम कॉपी करना है। उसके बाद हमने कहा क्या किया, जो हमारे बार वाली संख्या है डेसिमल के बाद, सबसे पहले उसे सेम कॉपी करना है। यानी पॉइंट के बाद 23 पर बार है, यानी पूरे पर बार है। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर, तो 2 9 आ जाएंगे। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो 9 हमारा रियल है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे 473। कौन सी संख्या लिखेंगे बेटा, 473। कितने पर बार है, पॉइंट के बाद आप कहोगे सर तीनों संख्याओं पे बार है। कितनी संख्याओं पे बार है बेटा, तीनों संख्याओं पे बार है। हमने लिखा 473। हम लिखेंगे 473। और बेटा कितने पर बार है, आप कहोगे सर तीनों पर बार है, तो 3 बार 9 लिख देना है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, ये 9 क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ 9 डिजिट रिपीटेशन, क्यों रिपीटेशन होता है बार बार ये 9, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, उस कंसेप्ट को ही देख लेना। मैंने कहा बेटा 8 नॉन कंडीशन ऑफ नंबर है, तो 8 का 8 सेम रहेगा। उसके बाद देखेंगे, हमने देखा कि यहां पे केवल ये जो संख्या थी, यहाँ पे 47, यानी केवल 7 पर बार था। तो हम क्या करेंगे, पहले 47 लिखेंगे और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको ही घटा देंगे। बेटा किस पे बार नहीं है, आप कहोगे सर 4 पर नहीं है, तो 4 ही इसमें से घटा देना है। तो यहाँ से कितने संख्याओं पर बार है, एक संख्या पर 1 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं उसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से होगा 8 सही 43/90 हो जाएगा। कभी भी बेटा ये संख्याएं यदि सरल हो जाती हैं, ये तो हमारा रियल है, इससे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यदि ये वाली संख्याएं सरल हो जाती है, किसी नंबर से सिंपलेस्ट हो जाती हैं, सरलतम हो जाती हैं, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। और नहीं होगी तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी छात्रों के ये समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूं। मैंने कहा कि यदि रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के साथ डेसिमल के बाद किसी नंबर्स पर बार होता है तो फर्स्ट एंड सेकंड जो रूल है इसमें मिक्स हो जाता है। तो मैंने कहा 2.23 पर बार है, तो हमारा 2 तो हमारा वास्तविक है, आगे वाली जो संख्या है सेम कॉपी हो जाती है। 2 संख्याओं पर बार है तो 23 लिखेंगे, पूरा नंबर से लिखा हमने 23। उसके बाद 2 संख्याओं पर बार है, 2 9 आ जाएगा। ऐसे ही 9 हमारा रियल नंबर्स है और संख्या क्या है 473, तो 473 लिखा। और सारी संख्याओं पे बार है, तो जितनी संख्याएं हमारी दे रखी हैं 3 पर बार है, तो 3 आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपका तीसरा क्वेश्चन बताया कि 8.4 और 7 पर बार है। कितने पर बार है, 7 पर बार आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 तो हमारा रियल है। पहले हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिखाई दे रही है पूरी संख्याएं कॉपी करनी है। उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है उसी को इस संख्या में से घटाएंगे। तो घटाना क्या है, 4। आपको क्या करना है, 47 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
8 सही 43/90, क्योंकि एक संख्या पे बार है इसलिए 1 9, और जिस पर बार नहीं उसका 0। उसके बाद इसका जो है चौथा टाइप देखेंगे। चौथे टाइप में क्या आता है बेटा? चौथे टाइप में ये है कि दशमलव से पहले बार आ जाए। दशमलव से पहले, यदि दशमलव से पहले यदि किसी संख्या पे बार होता है, दशमलव से पहले यदि बार हो, तो वो हमेशा बेटा वो नेगेटिव केस में होता है। वो हमेशा कौन से केस में होता है बेटा? वो हमेशा ऋणात्मक केस में होता है, यानी नेगेटिव वाले में। किसमें? नेगेटिव वाले में। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, 2 पर बार 0.97 और +3 पर बार 0.98। मैंने कहा बेटा यहाँ इसके बराबर क्या होगा, इसके इक्वल क्या होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा? मैंने कहा यहाँ पे जो है, जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसी को घटाते हैं। दशमलव से पहले यदि किसी संख्या पर बार होता है, मैंने बताया था वो हमेशा नेगेटिव केस में होता है। वो कौन से केस में होता है बेटा? वो नेगेटिव केस में होता है। नेगेटिव केस में आपका होता है। तो मैंने कहा 2 पर बार है तो ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉइंट से पहले बार है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये दोनों संख्याएं पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव एक तरफ करना है और पॉजिटिव एक तरफ करना है। तो हमने कहा नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर -5 हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे प्लस, इन दोनों का सम करेंगे तो 8 और 7 कितना होगा? 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 9 और 9 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 1.95। हमेशा एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पूरा कंप्लीट भाग घटाते हैं। कभी भी आपको संख्या घटानी है तो यहाँ पे दशमलव में से ऐसी संख्या नहीं घटानी है कि दशमलव में आप घटा देंगे डायरेक्टली। आपको पूरा भाग घटाना है। पूरा का मतलब है 1 घटाना है, 2 घटाना है, 3 घटाना है, 4 घटाना है, यानी कंप्लीट रियल नंबर्स आपको घटाना है। एक से कम या रियल नंबर से कम जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं। ये चीज आपको समझनी है। मैंने कहा हमेशा यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। हमेशा क्या करते हैं? यहाँ हमेशा कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। कंप्लीट वैल्यू को घटाते हैं। कंप्लीट वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होगा बेटा यहाँ से? तो यहाँ देखेंगे आप कि 5 में से 1 प्लस का जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा बेटा? आप कहोगे 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा -4, और प्लस के कौन से बच जाएंगे? प्लस के बच जाएंगे 0.95। या तो ऑप्शन में इस तरीके से होगा, और इस तरीके से यदि ना मिले, ज्यादातर केस में ये आएगा कि 4 पर बार 0.95, 4 पर बार 0.95 ये मिलने वाला है, और यही बेटा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी छात्रों के मित्रों के सभी के समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं इस वाले कंसेप्ट पर। मैंने कहा 2 क्वेश्चन और बता देते हैं। मैंने कहा बेटा, एक क्वेश्चन लिखा 9 पर बार 0.87 और प्लस लिखा मैंने 3 पर बार 0.75। मैंने कहा बेटा बराबर क्या होगा? और दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने कि 8 पर बार 0.93 और प्लस 2 पर बार 0.24। मैंने कहा बेटा आगे क्या होगा? मैंने 2 क्वेश्चन लिए, 2 एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने।